चलिए एक बार मिलकर पवित्र गायत्री का उच्चारण हम करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। मंचस्थ आसीन बहुत ही मधुर वाणी व्यवहार और विद्वत्ता के धनी आर्य समाज के वरिष्ठ भजनोपदेशक आदरणीय पंडित नरेश दत्त आर्य जी, उन्हीं के साथ आए उनके सुपुत्र आदरणीय नरेंद्र जी, आर्य समाज शहर जिंद के समस्त पदाधिकारीगण, आर्य समाज के सुयोग्य हमारे पुरोहित विद्वान आचार्य सुरेश शास्त्री जी, अन्य सभी आए हुए धर्माचार्य, वंदनीय मातृशक्ति आर्य भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, बहुत ही कमाल की बातें अभी आपने सुनी है। इससे अच्छा सत्संग और कुछ हो नहीं सकता। नरेश जी ने जिस प्रकार, जिस शैली में, जिस ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ आपको ये समझाने का प्रयत्न किया, कैसा कार्य शीघ्र करना चाहिए, कैसे कार्य को समय पे छोड़ देना चाहिए, ये करना और छोड़ना ही धर्म और अधर्म कहलाता है। ये सब व्यवहार को जानकर व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, दुख से छूटकर सुख को प्राप्त हो सकता है। आज कुछ पारिवारिक चर्चा ही मुझे आपसे करनी है, क्योंकि ये अंतिम सभा है और अब तक मैं गृहस्थ पे आपके बीच में कुछ विशेष बोला नहीं। अथर्ववेद में एक ऋचा आती है, यत्र सुहार्दय सुकृतो मदन्ति विहाय रोगम तन्वः स्वायः अश्लोना अंगैर्हृताः स्वर्गे तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान्। ऋचा कहती है, वेद मंत्र कहता है कि स्वर्ग कहीं आसमान में या कहीं सातवें लोक में नहीं है, नरक भी कहीं सातवें लोक में नहीं है। आपके घर में यदि ये वैदिक चिन्ह दिखाई देते हैं तो आपका परिवार ही स्वर्ग है, और यदि इनसे विपरीत विचारधारा से परिवार ग्रसित है तो वो परिवार ही नरक हो जाता है। वेद कहता है यत्र सुहार्दः, जिस परिवार में अच्छे हृदय वाले, अच्छे मन वाले, अच्छे विचार वाले व्यक्ति निवास करते हैं, जन निवास करते हैं, जिनके हृदयों में छल कपट नहीं है, ईर्ष्या द्वेष नहीं है, वो परिवार स्वर्ग जैसा है। जहां छल कपट है, जहां एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या घृणा हृदय में भरी पड़ी है, ऐसे स्थान को नरक कहते हैं। नरक में हर समय जलता रहता है व्यक्ति, और जिसके मन में अपनों के ही प्रति ईर्ष्या घृणा जन्म ले गई है, वो ईर्ष्या घृणा उसे अंदर ही अंदर हर समय जलाती रहती है। इसलिए सबसे पहला वेद यह चिन्ह दे रहा है, अगर परिवार को स्वर्ग बनाना चाहते हो, अपने हृदय से संकुचित भाव, अपने हृदय से कुटिलता के भाव, ईर्ष्या द्वेष के भाव को दूर कर दो। परिवार
अपने माता पिता भाई बंधु, ये हमारे कर्मानुसार परमात्मा की दी गई सबसे बड़ी सौगात है मनुष्य को। अगर अच्छे पुत्र, अच्छे माता पिता, अच्छा परिवार प्राप्त हो जाए। एक पंक्ति मुझे याद आती है, माँ को घर की चार दीवारी, माँ को घर की चार दीवारी, पिता को घर की छत लिख दो। माँ को घर की चार दीवारी, पिता को घर की छत लिख दो। चार चार बहुए, एक हो चूल्हा, दरवाजे पर जन्नत लिख दो। चार चार बहुए, एक हो चूल्हा, दरवाजे पर जन्नत लिख दो। अगर ऐसा परिवार है, एक दूसरे के प्रति ऐसे समर्पित सब सदस्य परिवार के हैं, तो वही जन्नत है, वही स्वर्ग है। एक बेटी 12-13 साल की, पहाड़ी क्षेत्र की रहने वाली, अपने 6-7 साल के भाई को अपनी पीठ पर लादे हुए पहाड़ पर चढ़ रही थी। क्योंकि अभी उम्र कम थी, इसलिए 4-4 कदम चलने के बाद रुककर सांस लेने लगती, थक जाती, सांस चढ़ाता। वो ऐसे बार बार रुककर सस्ताती हुई, विश्राम करती हुई चली जा रही थी। पहाड़ के ऊपरी छोर से कुछ चरवाहे अपने पशुओं को लेकर नीचे आ रहे थे। उन्होंने उस गुड़िया को, उस बेटी को देखा। देखकर पहले तो अपने आपस में हंसे वो, और हंसकर बोले, अरे सांस चढ़ रहा है तुम्हें, मरोगी क्या? इस वजन को उतार कर हाथ पकड़कर क्यों नहीं चलती? इस वजन को लादे क्यों फिरती हो? उस बेटी ने तपाक से उनकी ओर देखा और बड़े क्रोध भरी नजरों से देखकर एक बात कही, अरे क्या कहते हो? ये वजन नहीं है, मेरा भाई है। भाई कभी वजन नहीं होता, भाई कभी भार नहीं होता। तुम्हें ये वजन दिखाई देता है, ये मेरा भाई है। अगर ऐसे विचार हृदय में है, एक और उदाहरण मुझे याद आता है। साथ पढ़ने वाली 2 लड़कियां जो आपस में मित्रता भाव को प्राप्त थी, पढ़ाई पूरी हुई, दोनों का विवाह हो गया। एक दिन दोनों आपस में एक शहर के सब्जी मंडी में मिली। दोनों ने एक दूसरे को दूर से पहचाना, बड़े प्रसन्नता से हृदय भर गया। पुरानी सहेली मिली है। दोनों ने आपस में मिलकर हालचाल पूछा तो एक दूसरी से बोली, अच्छा ये बता कहाँ रह रही है? उसने कहा, इसी शहर में रहती हूँ, यही तो रहती हूँ। उसने कहा, अच्छा रहती तो मैं भी यही हूँ। ये बता, तेरे सास ससुर तो तेरे घर में नहीं रहते? उसने कहा, नहीं। उसने कहा, बड़ी किस्मत वाली है तू। फिर सुनना, उसने पूछा, ये बता, तेरे सास ससुर तो तेरे घर में नहीं रहते? उसने कहा, नहीं, मेरे घर में नहीं रहते। उसने कहा, बड़ी किस्मत वाली है तू, बड़े ऐसे आराम है तेरे, तो मजे हैं तेरे। उसने कहा, चुप हो जा, खामोश हो जा बेवकूफ, तूने प्रश्न गलत किया है। तूने पूछा है मेरे घर में तो मेरे सास ससुर नहीं रहते। अरे मेरी औकात क्या है, मैं अपने सास ससुर के घर में रहती हूँ। मेरा घर आया कहाँ से? मैं उनके चरणों में निवास करती हूँ। इतना विचार का भेद हो जाता है। ये कुत्सित विचार और सुहृद विचार का भेद है। इसलिए वेद कह रहा है, अपने प्रत्येक विचार को सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म पर तोल कर देखो। उन विचारों को हृदय में स्थान दो जो विचार
आपके जीवन में सुगंधि फैलाने वाले हैं, जो विचार आपके जीवन को धार्मिक बनाने वाले हैं, जो परिवार को बसाने वाले हैं। ऐसे विचार जो परिवार को तोड़ने वाले हैं, ऐसे विचार जो एक दूसरे में वैमनस्य पैदा करने वाले हैं, उनको अपने हृदय से दूर कर दो तो ये घर आपका स्वर्ग बन जाएगा। एक बात बड़ी गंभीरता से सुनना है, इस भारत के पास, इस आर्यवर्त के पास अकूत संपदा थी, वैभव था, ज्ञान था, विज्ञान था। हमारे ही आलस्य के कारण बाहरी आक्रांता आए, हमारा वैभव लूट कर ले गए। सोने की चिड़िया थे हम, हमारा ज्ञान विज्ञान भी लूट कर ले गए। आज जो पूरे विश्व में ज्ञान विज्ञान दिखाई देता है, वो सारा हमारे यहीं से गया हुआ है। हमारा वैभव लूटा, ज्ञान विज्ञान लूटा, हमारी शक्ति लूट ली गई, बल लूट लिया गया। एक चीज थी जो बाहरी आक्रांता नहीं लूट पाए। एक चीज बचा के रखी इस आर्यवर्त ने, इस भारत ने, उस संपदा का नाम जो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है, उस संपदा का नाम परिवार था। हमने अपना परिवारवाद बचा के रखा, हमने अपने पारिवारिक संस्कृति बचा के रखी। परंतु आजादी के बाद इस चली स्वच्छंदा हवा ने, इस फैशन परस्ती ने, इस पाश्चात्य संस्कृति की आंधी ने उस परिवारवाद के सुदृढ़ वृक्ष को भी हिलाकर रख दिया। उस पर भी पतझड़ आ गई है। आपका परिवार आपसे लूटा जा रहा है। ऐसे आपका परिवार आपसे छीना जा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। आप परिवार के बीच में बैठे हो और परिवार आपके हाथों से फिसलता जा रहा है। एक परिवार में 5 सदस्य हैं, 5 के 5 सदस्य एक कमरे में बैठे हैं और 5 के 5 सदस्यों के हाथों में मोबाइल है। एक बेड पर एक और पत्नी, एक और पति, पत्नी उस और करवट लेके मोबाइल में लगी है, पति इस और करवट लेके मोबाइल में लगा है। बीच में बच्चा एक बार मम्मी को छेड़ता है, मम्मी कहती उधर चल, और पापा को छेड़ता है, पापा कहते रुक जा मेरा कुछ काम हो रहा है मोबाइल पे। बच्चे को पता ही नहीं है मेरा मम्मी पापा ये मोबाइल है कि ये पड़े हुए 2 व्यक्ति हैं। सारा परिवार, सारा संबंध, सारी संस्कृति छीनी जा रही है आपसे। इस संबंध को बचा लो यदि इस परिवार को में आनंद लेना चाहते हो, परिवार को स्वर्ग बनाना चाहते हो। मैं कहना ये चाहता हूं आज की इस रात्रि में आपसे, इस पाश्चात्य संस्कृति की आंधी ने हमारे विचारों पर ऐसा कुटारा घात किया है, हम परिवार से व्यक्तिवादी होते जा रहे हैं। हर बेटा एक अपने जीवन में 1% अपने माता पिता के प्रति छोड़ ही दे जा रहा है। आपने मेरे लिए किया ही क्या है? ये व्यक्तिवादी विचारधारा है, जहां हर व्यक्ति, अब जुड़ेंगे थोड़ा उससे, जहां हर व्यक्ति परिवार या समाज में अपना स्थान खोज रहा है। मेरा क्या वजूद है परिवार में? ये हमारी संस्कृति नहीं थी, ये वेद की, राम की, कृष्ण की संस्कृति नहीं थी। यहाँ परिवार में स्थान नहीं खोजा जाता था, यहाँ योगदान खोजा जाता था। इस परिवार में मेरा योगदान क्या है? इस परिवार को जोड़े रखने में, इस परिवार को आगे बढ़ाकर ले जाने में मेरी भूमिका क्या है? यहाँ अपना स्थान नहीं खोजा जाता था कि मेरा योगदान क्या है। छोटी छोटी बच्चियां, चूंकि मैं अध्यापन क्षेत्र में हूँ, प्रत्येक दिन की एक एक घटना को देखता हूँ। छोटी छोटी बच्चियां 8वीं 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली माँ बाप से कह रही है माई लाइफ माई डिसीजन, मेरा जीवन है, मेरा डिसीजन है। छोटे छोटे बच्चे 12वीं में, BA में पढ़ने वाले जरा जरा सी बात पर माता पिता से कह रहे हैं माई लाइफ माई डिसीजन। ये मेरी संस्कृति नहीं थी, ये वेद की संस्कृति नहीं थी। कहां से आपकी लाइफ आई?
कहां से आपका डिसीजन आया? कहां से आपने ये सोच लिया कि जो कुछ है ये मेरा है? मैं इसको समझाऊं आपको, उससे पहले एक घटना मुझे याद आती है इतिहास की। यहाँ अपना स्थान नहीं खोजते थे, यहाँ समर्पण होता था और समर्पण ही हमारे जीवन का आधार बन जाता था। नेपाल और भारत के सीमा पर एक दुम्बुनी नाम का गांव है। उस गांव में एक बालक पैदा हुआ जिसको पूरे विश्व ने वाचस्पति मिस्र के नाम से जाना। वाचस्पति मिस्र अपने समय का एक ऐसा विद्वान हुआ है, उसके समय पर पूरे विश्व में उसके जैसा विद्वान न था। उसकी टीकाएं आज भी वर्ल्ड की तमाम यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है, उन पर शोध कार्य होता है। वो वाचस्पति मिस्र बाल्यावस्था से ही शास्त्रों के अनुसंधान में लगा था। जवान होते होते तो शास्त्र और वाचस्पति मिस्र दोनों ही रह गए थे, दोनों मिलकर एकाकार हो गए थे। रात दिन ब्रह्मसूत्र की टीका लिखने में व्यस्त वाचस्पति मिस्र अपने अध्ययन में लगा रहता। पिता को चिंता हुई, अगर वाचस्पति मिस्र ऐसे ही अपने इस अध्ययन में साधना में लगा रहा, मेरे परिवार का क्या होगा? मेरा परिवार आगे कैसे बढ़ेगा? एक दिन गए वाचस्पति मिस्र के पास और अपनी साधना में डूबा हुआ वाचस्पति मिस्र बैठा है। पिताजी ने कहा, वाचस्पति तेरा विवाह करूंगा। पर सुना भी ना वाचस्पति ने क्या कहा है, पिता ने क्या नहीं, और कहा तो कर लो, अभी मुझे खाली छोड़ो। पिताजी हंसते हुए कमरे से बाहर कुटिया से बाहर आ गए। विवाह जाकर तय कर दिया। एक कन्या को देख आए वाचस्पति मिस्र के लिए। समय आने पर वाचस्पति मिस्र से कहा, वाचस्पति मिस्र चल तैयार हो जा, आज बारात जाएगी तेरी, आज विवाह है तेरा। बड़े बड़े घबराहट के साथ वाचस्पति मिस्र ने कहा, पिताजी मेरा जीवन तो शास्त्र साधना के लिए है, मैं तो रात दिन इसमें डूबा हुआ हूँ, मेरी शादी कैसे आपने तय कर दी? उसने कहा, देख वाचस्पति मिस्र, तुझसे बिना पूछे नहीं की, आया था तुझसे पूछने के लिए, तूने तो ना नुकर कुछ कही ही नहीं। मैंने पूछा तेरी शादी करूंगा, तूने कहा कर लो पिताजी, अभी मुझे छेड़ो मत, तेरी आज्ञा से ही तो की। वाचस्पति मिस्र अपने पिता की ओर देख के बोला, चाहे जाने में चाहे अनजाने में यदि मैंने स्वीकृति दी है अपने पिता को, तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। विवाह हो गया वाचस्पति मिस्र का। पहले गोना होता था, एकदम नहीं आती थी वधू। वाचस्पति मिस्र विवाह करके आया और उसी दिन आते ही फिर अपनी शास्त्र साधना में व्यस्त हो गया। यह भारतीय इतिहास है, इसे सुनना। और लगा रहा अपनी शास्त्र साधना में। गोना हो गया, वाचस्पति मिस्र नहीं गया, परिवार गया और उसको लेके आ गया वधु को। उस पत्नी ने, उस वैदिक संस्कारों में पली बड़ी बेटी ने देखा कि तेरा पति शास्त्र साधना में, सरस्वती की ज्ञान की साधना में अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। उसी दिन संकल्प कर लिया, अपने ससुर अपने पिताजी से कहा, पिताजी इनको टोकना मत, मैं इनकी साधना में व्यवधान नहीं बनना चाहती, मैं सहयोगी बनना चाहती हूँ। समय पर भोजन रखा आती, समय पर दिया जला आती, समय पर पानी रख के चली आती। और एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 1 महीना बीता और इतिहास कहता है कि 12 साल बीत गए। 12 साल तक वाचस्पति मिस्र अपनी साधना में, शास्त्र साधना में, ब्रह्मसूत्र की टीका में लिखने में लगा रहा। 12 साल बाद अर्धरात्रि को, रात्रि के 12 बजे उसने उस टीका का अंतिम वाक्य लिखा।
अपनी कुटिया में बैठे हुए वाचस्पति मिश्र ने जब ब्रह्मसूत्र की टीका का अंतिम वाक्य लिखा और लिखकर हाथ जोड़कर परमात्मा का ध्यान करते हुए बोला, परमात्मा आज तूने मेरे जीवन की साधना सफल कर दी, आज मेरी टीका पूर्ण हुई। इतनी बात सुनते ही बाहर खड़ी हुई पत्नी अंदर आकर खड़ी हो गई, नमस्ते करके बोली, क्या आज आपका कार्य पूर्ण हुआ? जैसे ही इतना कहा वाचस्पति मिश्र ठिठक कर पीछे हट गया। देवी तुम कौन हो? इस अर्धरात्रि में मेरी कुटिया में क्या कर रही हो? आंखों में प्रेम के आंसू भरे हुए वो पत्नी बोली, मैं आपके चरणों की दासी हूँ। अगर याद आ रहा हो 12 साल पहले आप अपने पिता और कुटुंब के साथ मुझे विवाह कर लाए थे। वाचस्पति मिश्र ने स्मरण किया। वाचस्पति मिश्र की आंखों से भी जलधारा बह पड़ी। अरे देवी, क्या तुम सचमुच 12 वर्ष से यहाँ रह रही हो? वो हाथ जोड़कर गई, बोली, देव ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि मैं आपकी साधना में सहयोगी बन पाई। रोता हुआ वाचस्पति मिश्र बोला, ये मैंने क्या कर दिया? 12 साल तक तूने अपने जीवन को मेरे लिए स्वाहा कर दिया। सच बता देवी, क्या ये भोजन रखे कोई जाता था? क्या तू ही जाती थी? वो गर्दन हिलाती रही, हाँ देव, वो मैं ही थी। सच बता, ये दिया जो प्रतिदिन मुझे जला मिलता था, क्या तू ही जला के जाती थी? हाँ देव, मैं ही तो थी। ये मेरे पानी की व्यवस्था तू ही करती थी देवी? हाँ देव, मैं ही थी। रो पड़ा वाचस्पति मिश्र, मैं तेरा अपराधी हूं देवी। 12 साल मैं तुझे देख भी ना पाया, एक प्रेम भरी नजर से एक प्रेम की दृष्टि तुझ पर डाल ना पाया, और तू मेरी सेवा में साधना रत होकर लगी रही। और रो के रात्रि के 12 बजे उस भारतीय धरा की कुटिया पर ब्रह्मसूत्र जैसे ग्रंथ की टीका को पूर्ण किया हुआ वाचस्पति मिश्र एक बात कहता है, देवी मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। तूने इतनी मेरे लिए अपने जीवन को स्वाहा कर दिया देवी, मेरे पास एक फूटी कौड़ी ना है मैं तुझे दे सकूं। देवी ये बता, तेरा नाम क्या है? 12 साल बाद पत्नी का नाम पूछ रहा है वाचस्पति मिश्र। देवी बता, तेरा नाम क्या है? देवी भी आह्लादित हुए कहती है, देव मेरा नाम भामती है, मेरा नाम भामती है। रोता हुआ वाचस्पति मिश्र रात के 12 बजे घोषणा करता है, देवी और कुछ तो मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी ना है, परंतु एक चीज है जो मैं तुझे सौंपता हूं। 12 साल तक तू मेरी सेवा में लगी रही, 12 साल तक मैं साधना में लगा रहा। मेरी ये जो 12 साल की सतत साधना है, जो मैंने टीका लिखी है, मैं इसका नाम आज से भामती टीका रखता हूं। पूरा संसार इस ब्रह्मसूत्र के टीका को भामती के नाम से जानेगा। ये संसार के लोग मुझे भूल जाएंगे। देवी जब तक ये ग्रंथ जीवित रहेगा संसार में, भामती तुझे ये दुनिया जानती रहेगी। इतना कहते ही समर्पण के प्रेम के आंसू भामती की आंखों से बह पड़े और रोती हुई भामती ने एक बात अपने पति से कही, जो बात बताने के लिए मैं कहानी सुना रहा था आपसे। भामती रोते हुए कहती है, देव मैं कृतार्थ हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। देव यदि शादी की पहली रात्रि ही आप मुझे स्वीकार कर लेते, शादी की पहली रात्रि ही मैं आपको जबरदस्ती छीन लेती, तो भी आपको उतना ना पाती जितना आज पा गई। आप शादी की विवाह की पहली रात्रि ही यदि मेरे निकट आ गए होते, मैं इतना निकट कभी आपको ना पाती जितना आज पा गई हूं। आज आपने मुझे अपनी साधना सौंप दी, आज आपने मुझे अपना अस्तित्व सौंप दिया। देव
याद रखना, ये इंडिविजुअल लाइफ के नारे देने वाले बच्चों, मेरी लाइफ मेरे निर्णय, माई लाइफ माई डिसीजन की घोषणा करने वालों, यहाँ समर्पण से इतिहास लिखे गए हैं, यहाँ समर्पण से संबंध लिखे गए हैं। यहाँ वह कालखंड इस धरा ने देखा है वैदिक संस्कृति की छांव में, जब रामायण में श्री राम को वनवास दे दिया गया। अच्छा बताओ, रामायण में कितने लोगों को वनवास हुआ? एक को ना, राम को वनवास मांगा गया। पारिवारिक संस्कृति इसे कहते हैं। अगर ऐसे हृदय हो, ऐसे सुहृद वाले सदस्य परिवार के हों, इससे बड़ा स्वर्ग धाम क्या होगा। हाँ, वनवास मांगा एक के लिए गया था, वनवास की घोषणा भी एक के लिए हुई। श्री राम को वनवास दे दिया गया। अच्छा, वनवास का दुख किस पर आ पड़ा? श्री राम पर। लक्ष्मण पर तो नहीं आया। लक्ष्मण ने आगे आकर घोषणा की, मैं सारी जीवन अपने बड़े भाई बड़े भैया श्री राम की चरणों की सेवा करते हुए गुजारना चाहता हूँ। मैं जहाँ ये रहेंगे वहाँ रहूंगा। राम वनवास में रहेंगे तो लक्ष्मण रनिवास में नहीं रह सकता, लक्ष्मण महलों में नहीं रह सकता, लक्ष्मण राम की सेवा में रहेगा। अच्छा, ऐच्छिक वनवास दूसरा किसने लिया? अब राम का वनवास जो 100% था, घट के कितना रह गया? दुख बांट लिया भाई ने। पीछे माँ सीता आई, सीता ने भी अपने संस्कारों का साक्ष्य देते हुए विवश कर दिया परिवार को, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। और एक बात कहती है सीता, जब कहते हैं राम के, अरे सीते, जहां मैं जा रहा हूं वहां महल नहीं है, नौकर चाकर नहीं है, ऐशो आराम नहीं है, जंगल है, भारी भारी मुसीबतें हैं, हिंसक पशु हैं, ना सोने को मखमली गद्दे हैं, वो वन है, जंगल है, कैसे रहोगी वहां? सीता एक बात कहती है, अरे ऐसा क्यों कहते हो? क्या मेरा राजपुरोहित झूठ बोलता था? जिसने विवाह संस्कार करवाते हुए मुझे कहा था, क्या मेरी माँ झूठ बोलती थी? जिसने विदा करते हुए मुझे कहा था, मेरी बेटी, अगर पति साथ है, पति के चरणों की सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो जंगल भी महल है। और यदि पति का साथ छूट गया, पति के चरणों की सेवा छूट गई, तो महल भी जंगल के समान है। आप जहां रहोगे वही कुटिया मेरे लिए महल होगी। तीसरा वनवास, ऐच्छिक वनवास किसने लिया? सीता ने लिया। अब राम का दुख घटकर कितना रह गया? अब तो 25% रह गया। इतना सा दुख रह गया, और वो भी कहाँ रहा? तीसरा वनवास सीता ने लिया। भरत आए नैनीहाल से, वो छोटा छोटा करके बता रहा। भरत आए नैनीहाल से, पता लगा पिता स्वर्गवासी हो गए, पिता संसार को छोड़कर चले गए हैं, भाई को वनवास दे दिया गया है। आग बबूला हो गया, अंदर दुख के बादल फट रहे हैं, मन मस्तिष्क में मां के प्रति क्रोध भी है। और भरत कैकेयी के पास जाकर, मां के पास जाकर एक उलाहना देता हुआ कहता है, तूने ऐसा काम कर दिया मेरे लिए। राधे श्याम जी अपनी रामायण में 2 पंक्तियां लिखते, मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। भरत कहता है कैकेयी से, जलकर बुझकर हो गया ठोस, जलकर बुझकर हो गया ठोस, ये हृदय न कोमल परत रहा, माता तू माता न रही उसे, ये भरत ना तेरा भरत रहा। तूने ऐसा काम कर दिया मेरे लिए, इस राज्य के लिए मुझसे मेरा भाई दूर कर दिया। और एक घोषणा करता है भरत भी, जब तक मेरे भाई राम, मेरा भाई लक्ष्मण, मेरी माँ समान भाभी सीता जंगल में रहेंगे, वनवास में रहेंगे, तब तक मैं भी महलों में निवास नहीं करूंगा।
नंदीग्राम में कुटिया बनाकर मैं वहां निवास करूंगा, धरती पर सोऊंगा, वनवास जैसी रोटियों का भोजन का भक्षण करूंगा। और चौथे वनवास की अयोध्या में घोषणा हुई भरत के द्वारा। अच्छा, अब बताओ तो राम का दुख कितना रह गया। इसे कहते हैं परिवार। एक के ऊपर मुसीबत आई, सबने अपना अपना सीना अड़ा दिया, एक का दुख बांट लिया पूरे परिवार ने। और पहला वनवास राम का, दूसरा, तीसरा, अब चौथा वनवास किसने ले लिया? भरत ने ले लिया। लक्ष्मण जो चला गया, उसकी अर्धांगिनी का वनवास क्या कम है? उर्मिला का भी वनवास है। अगर उर्मिला न चाहती तो क्या जाने देती लक्ष्मण को? अगर कोई परिवार आज बसा हुआ है, भाइयों भाइयों में प्रेम है, उनके पीछे ऐसी उर्मिलाओं का ही हाथ है। अगर उर्मिला ना चाहे, भाई आपस में एक नहीं रह सकते। अगर ये उर्मिलाएं, इनके मन स्वच्छ ना हो, भाइयों में कितना भी प्रेम हो, परिवार बटे ही जाते हैं। एक कवि की पंक्ति मुझे याद आती है, आज परिवार भाई भाई इकट्ठे कभी बैठते नहीं हैं। एक कवि ने लिखा, सब लगा के अपने हिसाब की पाई पाई बैठे हैं। सब लगा के अपने हिसाब की पाई पाई बैठे हैं, जोड़ के सब अपनी अपनी कमाई बैठे हैं। आज पिताजी वसीयत लिखने वाले हैं, आज पिताजी वसीयत लिखने वाले हैं, वर्षों बाद इकट्ठे घर में भाई भाई बैठे हैं। वर्षों बाद इकट्ठे घर में भाई भाई बैठे हैं। भाई इकट्ठे तब हो रहे हैं, बंटवारे के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। बंटवारा ना हो इसलिए अगर पहले ही इकट्ठे हो जाओ तो घर स्वर्ग बन जाए। उर्मिला ने वनवास लिया है। एक भाई बचा, शत्रुघ्न। क्या शत्रुघ्न महलों में रहा? शत्रुघ्न ने जब देखा कि भरत भी नंदीग्राम में जाकर मेरा भाई वनवासियों का जीवन बिता रहा है, भरत शत्रुघ्न के अंदर का धर्म भी पुकार उठा और शत्रुघ्न ने भी घोषणा कर दी, जब तक मेरे भाई पिता तुल्य राम, मां तुल्य सीता, भाई लक्ष्मण वनवास में रहेंगे, और राम चले गए वनवास और लक्ष्मण ने उनके चरणों की सेवा में अपना जीवन दान कर दिया, उनके चरणों की सेवा में अपने जीवन सुहा कर दिया, तो इधर मेरा भाई भरत भी वनवास लेकर नंदीग्राम में बैठ गया है। उसके चरणों की सेवा में कौन रहेगा? जब तक भरत नंदीग्राम में वनवासियों जैसा जीवन जिएंगे, वहीं से राज्य का संचालन करेंगे, तब तक मैं दूसरा लक्ष्मण बनकर राजमहल छोड़कर अपने भाई भरत के चरणों में पड़ा रहूंगा। ये वनवास शत्रुघ्न ने लिया। ये हमारी संस्कृति थी। इसे परिवार कहते थे, इसे कहते थे सुहृद, अच्छे हृदय वाले, जहां ऐसे भाई भाई हो, जहां आपस में इतना प्रेम हो, इतना समर्पण हो। वे तो जीते जी मोक्ष का आनंद भोगते हैं, वे तो जीते जी स्वर्ग का आनंद भोगते हैं। और शत्रुघ्न चला गया भरत की चरणों की सेवा में। चारों भाई राजमहल छोड़कर वनवासियों जी जैसा जीवन जी रहे हैं। इसको एक कल्पना करके आप देखो, यदि किसी विडंबना से, किसी कारणों से आपको जेल हो जाए 6 वर्ष के लिए, और आप जेल का कठिन जीवन व्यतीत करते हुए दुखी हो रहे हो, तभी आपका कोई रिश्तेदार जाके बताए, तुम्हें पता है जब से तुम जेल में आए हो, तुम्हारे चारों के चारों भाई जमीन पर सोते हैं जैसे तुम सोते हो। तुम्हें बताए कोई जाके, जब से तुम जेल में आए हो
तुम्हारे भाई चुपड़ी रोटी नहीं खाते, तुम्हारे जैसी सूखी रोटियां खा रहे हैं। मैं कह रहे हैं हम बेशक जेल में ना हो, जब तक हमारा भाई ऐसी यातनाएं सहेगा हम भी अपने भाई के दुख में उसके साथी बनकर खड़े रहेंगे। बताओ जेल तब भी उतना दुख देगी क्या? सहारा मिल जाता है, लड़ने की शक्ति आ जाती है, मुसीबतों से टकराने का साहस आ जाता है। अपनों का संबंध, अपनों का व्यवहार ऐसा काम करता है। वेद एक मंत्र में बड़ी अच्छी बात कहता है, अश्मनवती रीयते सम्रबध्वम उत्तिष्ठते प्रतरता सखाय। ये संसार पत्थरों की नदी है लोगों, इस पत्थरों की नदी को आप इसके विपरीत जाकर पार नहीं कर सकते। प्रतरता सखाय, उठो और इसके मित्र बनकर इसे पार करो। इस सृष्टि के, इस रचना के नियमों के मित्र बन जाओ। जो नियम इस सृष्टि में कार्य कर रहे हैं उन नियमों को अपने जीवन में अवधारण कर लो, आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों को पार कर जाएंगे। अच्छा, इस सृष्टि का जो मुख्य नियम है जिस पर ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। ये सारे जो पिंड आकाश में अपने अपने स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं, ये किस नियम पर कर रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण पर कर रहे हैं। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण शब्द को तोड़ के देखो, गुरुत्व घन आकर्षण। गुरुत्व कहते हैं बड़े को। ये सृष्टि का पहला नियम है नौजवानों, अपने बड़ों के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति आकर्षण से युक्त बने रहना, उनके प्रति आकर्षित बने रहना। जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में ये नियम लागू होगा, ये नियम कार्य करता रहेगा, जिस परिवार के बच्चे अपने बड़ों के प्रति आकर्षण बनाए रखेंगे, आकर्षित बने रहेंगे, वो परिवार हमेशा सद्गति को प्राप्त होगा, वो हमेशा सुख की गति को प्राप्त होगा। उस परिवार में शांति बनी रहेगी। जहां छोटों ने बड़ों से मुंह मोड़ लिया, जहां छोटे बड़ों के टोकने से टूटने लगे, जहां छोटे इन बुजुर्गों की बातों का बुरा मानने लगे, ये समझो कि सृष्टि का नियम टूट रहा है। जो भी उल्का पिंड इस गुरुत्वाकर्षण के नियम से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, ब्रह्मांड का घर्षण उसे जलाकर राख कर देता है। वो उल्का पिंड हो या हम हो, जो भी इस गुरुत्वाकर्षण के नियम से बाहर निकलने का दुस्साहस करेगा, ये संसार की व्यवस्थाएं, ये वैदिक धर्म से दूर जाता हुआ घर्षण उसको विनष्ट कर देगा, जलाकर राख कर देगा। एक घटना मुझे एक विद्वान ने सुनाई थी। राजस्थान के एक कस्बे में आर्य समाज का कार्यक्रम हो रहा था। एक विद्वान सन्यासी गए, उन्होंने देखा सब बड़े अच्छे से सुन रहे हैं, एक व्यक्ति जो हर बार सुनने आता था वो नहीं आया। तो उन्होंने पूछा, वो व्यक्ति जो हर बार आता था वो सज्जन कहाँ है? उसने, उन सबने बताया, हमारी किसी बात से नाराज होकर उसने आर्य समाज में आना छोड़ दिया। बैठ गया। उसने बताया कि वो व्यक्ति जो आपको हर वर्ष मिलता था, किसी बात से नाराज हो गया, इतना नाराज हो गया, इतना नाराज हो गया कि वह अब आर्य समाज में नहीं आता। उन्होंने, सन्यासी ने कहा, तुम मना लिया होता, फटे को सिया ना जाए और रूठे को मनाया ना जाए तो संसार चलता नहीं है। वे बोले, बहुत मनाया, बहुत समझाया, माना नहीं, अब कितना मनाए, हमने भी टोकना छोड़ दिया। सर्दियों का समय था। वह सन्यासी उस व्यक्ति के घर गए, शाम का समय था, अंधेरा हो चला था। वह व्यक्ति बड़ी श्रद्धा के साथ स्वामी जी को प्रणाम करके अंदर लेके गया। स्वामी जी ने कोई वार्ता उससे नहीं की, एक शब्द भी ना कहा कि तू क्यों आर्य समाज में नहीं जाता,
तू क्यों दूर हट गया? कुछ भी चर्चा उसके सामने ना की। बस इतना कहा कि सर्दी हो रही है, चलो थोड़ा आग जला लो, बैठेंगे सेकेंगे। उसने आग का प्रबंध कर दिया। उसने आग का प्रबंध कर दिया, दोनों सेकने लगे। तब भी सन्यासी ने कोई बात ना की। वो व्यक्ति बार बार सोच रहा था, आर्य समाज में आए हुए हैं, उन्होंने कहा होगा मुझे समझाने के लिए, मनाने के लिए, परंतु सन्यासी कोई बात नहीं कर रहे, बिल्कुल चुप बैठे हैं। उसके मन में भी तूफान उठ रहा है, भाई बहुत देर हो गई, सन्यासी जी कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं है? सन्यासी ने कुछ ना कहा। उस जलती हुई लकड़ी से, उस जलती हुई आग से एक लकड़ी निकाली और थोड़ी सी दूरी पर रख दी। एक आध मिनट वो लकड़ी जली और फिर बुझ गई, उससे धुआं उठने लगा। सन्यासी ने थोड़ी देर बाद फिर वो लकड़ी उठाई, फिर जलती हुई और लकड़ियों के साथ समीप रख दी। लकड़ी फिर अग्नि पर दीप्त होगी, फिर लकड़ी प्रकाशित हो गई। सन्यासी उठा, नमस्ते कर कर चला गया। कोई भी बात ना हुई। सुबह जब आर्य समाज में प्रवचन के लिए मंच पर सन्यासी आए, वो व्यक्ति सामने बैठा हुआ था। सभी आश्चर्यचकित थे। अरे क्या बात कही होगी स्वामी जी ने, हमने तो बड़ी इससे याचना भी की, मना या ना माना। तो जाके उससे बोले, अच्छा ये बता, स्वामी जी के समझाने से समझ गया, क्या समझाया स्वामी जी ने? वो बोला, एक भी शब्द ना कहा स्वामी जी ने, बिल्कुल चुप बैठे रहे। फिर तू कैसे आ गया? उसने कहा, जो तुम्हारे शब्द ना समझा सके वो स्वामी जी का मौन मुझे समझा गया। मैं समझ गया, यदि प्रकाशित होना है मुझे, परिवार और समाज के साथ रहना पड़ेगा। यदि अलग हुआ परिवार से, थोड़ी देर टिमटिमाऊंगा तो जरूर, परंतु फिर बुझना ही होगा। बिछेंद्री पाल जिसने एवरेस्ट फतेह की थी, जब एवरेस्ट फतेह की उसका बड़ा सम्मान हुआ, एक पत्रकार ने उससे पूछा जाकर, अच्छा ये बताओ बिछेंद्र पाल, तुमने एवरेस्ट पर जब चढ़े तुम्हें क्या अनुभव हुआ? एक शब्द में क्या अपना अनुभव बताओगे? बिछेंद्री पाल ने कहा था, जिस समय में इस संसार की सबसे बड़ी ऊंचाई पर था, सबसे बड़ी चोटी है एवरेस्ट, जिस समय में इस संसार की सबसे बड़ी ऊंचाई पर था, चारों ओर चांदी सी बिखरी हुई बर्फ और सूर्य की किरणों से सोने के समान चमकती हुई उसकी चमचमाहट थी। चारों ओर एक स्वर्ण जैसा प्रकाश छा रहा था, परंतु 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 वहां सबसे बड़ी ऊंचाई पर जब मैं फतेह कर ली थी एवरेस्ट और वो सोने जैसा प्रकाश चमचमा रहा था, मेरे पीछे ताली बजाने वाला कोई भी ना था, मैं नितांत अकेला था। ऐसी ऊंचाई प्राप्त कर कर कुछ भी नहीं होगा जहां तुमसे तुम्हारे अपने छूट जाए, जहां तुमसे तुम्हारा परिवार छूट जाए। अक्सर परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति एक ही बात का रोना रोता है, अरे मैं समय नहीं दे रहा हूं तो क्या हुआ, कमा तो तुम्हारे ही लिए रहा हूं, ऐसी कमाई का करोगे क्या? अरे थोड़ा कमा लो, परंतु साथ रहकर संस्कारों से परिपूर्ण जीवन, वैदिक मान्यताओं से परिपूर्ण जीवन एक साथ बिताकर जो कुछ क्षण दिए हैं परमात्मा ने। अभी एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा था नरेश जी ने, ये जीवन कैसा है? अस्वत्थे वो निषदनम पढ़ने वो वस्तिष्ठित। इस पीपल के पत्ते पर जैसे जल की बूंद अस्थिर रहती है, वैसे ये जीवन है। ये जो चेहरे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं परिवार के, समाज के, अब से 20-30 साल पहले जितनी आपकी उम्र है उससे पीछे अनंत काल तक झांक कर देखो, इनमें से एक भी चेहरा तुम्हें कभी दिखाई नहीं दिया था। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद मर जाओगे जब, आगे भविष्य में अनंत काल तक इनमें से कोई चेहरा तुम्हें दिखाई
जिन परिवारों में आज अड़े बैठे हो, मुझे नहीं रहना माँ बाप के साथ, मुझे नहीं रहना भाई के साथ, आज ही अलग कर दो, जिनका चेहरा देखना नहीं चाहते, परमात्मा ने 20, 30, 50 साल के लिए तुम्हें इनके साथ रहने के लिए भेजा है। इससे पहले कभी देखा नहीं, इससे बाद ऐसे बिछड़ेंगे, कभी मिलेंगे नहीं। चंद कुछ क्षण हैं जो साथ रहकर बिताने हैं, इनमें भी यदि ईर्ष्या द्वेष के बीज बो दिए, फिर नितांत पशु प्रवृत्ति में और आप में अंतर ही क्या रह गया। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। आओ मनुष्यता को धारण करें, आओ वैदिक मान्यताओं को धारण करें और वेद की आज्ञा को धारण करें। जरा कहीं कुछ जहर हो भी मन में परिवार के प्रति, आज ही रात्रि उसे निकाल कर दूर फेंक दो। याद रखना, ये जिंदगी अपनों से क्षमा याचना करने की भी मोहलत देगी या नहीं देगी, इसका कोई भी विश्वास नहीं है। जिंदगी में पत्नी, बच्चे, धन दौलत, ऐश्वर्य, सौभाग्य सबको प्राप्त हो, ये कोई निश्चित नहीं है। अंतिम वाक्य कह रहा हूं, जिंदगी में सौहार्द, सौभाग्य, पत्नी, बच्चे ये सबको प्राप्त हो जाएं, ये कोई निश्चित नहीं है। मृत्यु सबको प्राप्त होगी, ये पूर्ण निश्चित है। इससे पहले कि चीता जल उठे, अपनी चेतना को जगा लो। ईश्वर आपका कल्याण करे। इति ओम शांति।